सुबह के टाइम में ज़्यादा रहते हैं। सुबह तो करीबन 4 किलो 3-4 किलो बाजरा लग जाता है, लेकिन इस समय निकल जाते हैं ना। अब धूप हो गई है, मौसम साफ हो गया है, इसलिए बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। और यहाँ तो इनके लिए जो है रिजर्व है एक तरीके से, जब आओ तभी तैयार है। लेकिन ये भी समझदार हो गई, गर्मी जब आ गई है तो थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते। अभी कुछ पेड़ में बैठे हुए हैं, देखो धीरे 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 प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन बिल्ली तो डर है ना, यहाँ ये बंद जगह ना है, बंद जगह है, यहाँ में बिल्ली आए कि इन पर झपट्टा मार दे। तो भैया पालतू तो है ना ये, लेकिन हाँ ये है कि ये पूरे दिन इसी इंतज़ार में ही रहते हैं कि कब ये निकलेंगे, कब हमें भोजन कराएंगे, कब हमारे लिए दाना डालेंगे। कृपा है इनकी, जीवों पर रक्षा करना ही परम धर्म है। ये जीव ही आदमी को भव से पार करा देते हैं। जीव की ही सेवा करना भगवान की ही सेवा करना है, सत्य बात है। देखो अभी आ ही रहे हैं, अभी तो आ ही रहे हैं, धीरे 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 उतर रहे हैं सब। हो गए आओ भैया, कैसे डर गई। ये बैठ के देखो सामने पेड़ में जाके, यही थे आ जाएंगे। अब नीचे बहुत गंदगी कर रखी है, एक दिन कह रही पंडितानी इनको छत पे डाल दे करो। अब मेरे की छत पे डाल दें तो वो यहीं आके बैठेंगे। इनको तो घर है ही भाई। भगवान ने पेड़ पौधा औषधि जीवों के लिए तो बनाई है, हम सब के लिए बनाई है। इनके लिए ये घर है, इनका ये घर है, ये समझ लो। जीव का तो ये घर है पेड़ पौधा जो है। अब हम मनुष्य इस पे जो है ज़बरदस्ती अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। लेकिन आजकल तो वृक्षों से विहीन भूमि को करने में लगे हुए हैं लोग, बहुत वृक्ष कट रहे हैं। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाए यार। एक आवे वो सबन से पहले जो मस्त हो वो ढींगरा हो वो, अब दोनों आए, दोनों चल दिए ऊपर जाके बैठ गए। ये देख रहे हैं, तरी भाव देखें, पता ना कहाँ है। जीवित है, डर जाता है। हमने कभी प्रयास ना करे कि नज़दीक जाएं, इनके पास बैठे, इनके जो है कि बैठा कि चुगा में ना। जैसे ये जीव खा रहे हैं वो ठीक है। आ जाओ। एक आ जाएगा तो सब टपक पड़ेंगे ले हम देखो, फिर देर ना लगेगी। एक हिम्मत करेगा इनमें तो जो शेर होगा, सब दिलवर होगा ना, वही आएगा वो सब उनसे पहले। देखो कौन सा चलेगा कि पेट भरे हुए ना मस्ती में। आज सब दिन पड़े हुए रहेगा, थोड़ा 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 पड़े हुए रहे, पेट भरे हुए हो। लेकिन टाइम है अब इनका, अब ये टाइम खाएंगे पीवेंगे, फिर अपने घर को चल देंगे जाके, फिर रात में आराम करेंगे। ये मस्ती कर रहे हैं, देखो पेड़ पे वो, देखो पेड़ पे भी मस्ती कर रहे हैं, वहाँ भी मस्ती कर, नाच रहा है, नाच रहा है, देखो क्या नाच रहा है। जीव को देखो प्यार से, भाव से, एक मनुष्य के जैसे ही, जैसे वो सामने वाला भी ईश्वर का अंश है और सामने वाला भी उसमें भगवान का ही अंश है, वो भी प्रभु का ही रूप, भगवान का ही रूप है। देखो भगवान कितने रूपों में है ना, जैसे कि अब खिलौना बनाते हैं तरी तरीके के है ना, एक जैसे खिलौने भी नहीं होते, ऐसे अनेक रूप है भगवान के। ये देख, ये भी एक अंश जीव, ईश्वर का अंश ही तो है ये भी। कितना मस्त है अपनी योनि में। अगर आप अपनी योनि में मस्त हैं तो ये भी अपनी योनि में मस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जीवों पर दया करो। हमेशा इनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, चूहा डालना चाहिए, चेंटियों को भुना हुआ आटा डालना चाहिए, जैसे पंजीरी बनाते सत्यनारायण भगवान कथा के लिए, उसी प्रकार
चैंटियों को भी चुगा डालना चाहिए। चैंटी जो है चुगाने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए छोटे छोटे कार्य ऐसे होते हैं, आगे बता रहा हूँ आपको। जैसे चैंटियों को चुगाना, कबूतर को, चिड़िया को दाना डालना, गऊ को रोटी खिलाना, सुबह की अग्नि को भोग लगाना, देवालय में जाके झाड़ू सोनी सेवा करना, देवालय में जाके सफाई करना, बिना पूछे बिना देखे लग जाना, देवालय में जा कर के हमेशा मंदिर खुलने से पहले पहुँचे, देवालय जाओ तो घर से बिना जूता चप्पल के जाओ, जूता चप्पल पहनना अनिवार्य नहीं है, घर से चलो देवालय के लिए जूते चप्पल त्याग करके है। इसीलिए कहते हैं ना ये अब समय हो रहा है। और देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करना है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करनी है। ऑर्डर दानी है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और प्राचीन शिव मंदिर हमारे यहाँ इंद्रापुरम न्याय खंडवन गाज़ियाबाद में है। और मैं तो यही आपको बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ 24 साल हो गई, 23-24 साल, तब से आज तक मैं यहाँ तो करिश्मा ही देखता हूँ भोलेनाथ के। हर साल सावन के महीने में कहीं से भी मिले एक काला नाग मिलता है और मैंने कभी किसी को सताया नहीं, पकड़ के बाहर छोड़ देता हूँ पार्क में, बाहर जगह। यहाँ कम से कम नहीं, इन्हीं शिव जी के ऊपर जो आज ये ताम्रपत्र का नाग विराजमान है, ऐसे ही एक दिन काला नाग कम से कम नहीं 20 दिन तक इसी शिव पिंडी पर बैठा रहा था। आज से 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जो 20 दिन तक उसने छोड़ा नहीं और किसी को सताया नहीं। बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी ही तेज स्वभाव की भूमि है यहाँ। मतलब तेज का मतलब भक्ति भाव भरी भूमि है। यहाँ आज तक भगवान की कृपा से सब झोली भर के ही गए, जो अपनी मन्नत लेके आया भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई। इसीलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों का अनुग्रह करते हैं।